स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 11th का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक को उठाए थे, उसमें हम लोग हर एक टॉपिक को जो भी अभी मैथ के पर्सपेक्टिव से ही फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जो मैथ के यूज पर है उसी चीज को देख रहे हैं। तो उसके दौरान हम लोग ऑलमोस्ट आपको फंक्शन कंप्लीट कर चुके थे। फंक्शंस के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके थे एंड आफ्टर दैट हम लोग ग्राफ्स इन फिजिक्स को देखे थे। आज जो हमारा ये टॉपिक रहेगा लॉगरिदम पे बेस्ड रहेगा कि लॉगरिदम क्या होता है, कैसे होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे लॉगरिदम को लेके। और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा वो नेक्स्ट लेक्चर आपको वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो लॉगरिदम पे है, जैसा कि हम पहले भी बोल दिए हैं। तो लॉगरिदम होता है क्या? एक बेसिक डेफिनेशन आपके पास लिखा हुआ होगा, हम नहीं बोलेंगे उस डेफिनेशन में उतना दिमाग लगाने के लिए, काहे कि थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में परेशानी आएगा, लेकिन जो उसका प्योर कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पकड़ेंगे और उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसे डेफिनेशन लिखा हुआ तो पढ़ लेते हैं एक बार। लॉगरिदम ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिदम को विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन बेस, अगर मान लेते हैं कोई एक नंबर है और उसके पास उसका लॉग लिए हैं और उसके पास कुछ ना कुछ एक बेस है, इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर, टू रिप्रेजेंट द नंबर। देखिए, हो सकता है कि डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं इस बात को समझिए। मान लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, इफ a टू दी पावर x बराबर n है, तो हम इस डेफिनेशन के तहत ये बात लिख सकते हैं कि log ऑफ n टू दी बेस a बराबर x। बस इतना सा बात है। हो सकता है ये भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। हम क्या बोले, बस इतना समझो कि ऐसा है तो ऐसा है कि अगर a टू दी पावर x बराबर n लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ n टू दी बेस a बराबर x, या इसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर सर ऐसा है क्या कि log ऑफ n टू दी बेस a बराबर x है तो n को हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर x। ठीक, हम क्या बोले, n को हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर x। और यही बात बोला गया है कि देखिए, लॉगरिदम ऑफ ए नंबर विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन बेस, लॉगरिदम ऑफ ए नंबर विथ रिस्पेक्ट टू गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए नंबर। तो इस नंबर को रिप्रेजेंट जब भी करना होगा, n को रिप्रेजेंट करना कैसे होगा, तो हमको जब भी n को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग इस बेस को एक जो भी नंबर यहां आ रहा है उस नंबर के पावर पर रेज कर देंगे। मतलब n बराबर a टू दी पावर x, n बराबर a टू दी पावर x। इतना बात बस समझ, अगर नहीं समझ में आए तो बस इतना ध्यान में रखो कि अगर a टू दी पावर x बराबर n होगा तो log ऑफ n टू दी बेस a बराबर x होगा। या ऐसे भी याद रखो इसका उल्टा कि अगर log n टू दी बेस a बराबर x है तो हम लोग n को a टू दी पावर x रख सकते हैं याद। तो हम उल्टा याद रखते हैं, आपको भी बोलेंगे आप उल्टा याद रखो। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट बात जो आता है हमारा, इसी में आता है हमारा दूसरा हेडिंग कि सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम। सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम, कि सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम होता है क्या? तो इसमें बेसिकली दो तरह का लॉगरिदम होता है। हम क्या बोले कि सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम थ्योरी है इसलिए बता रहे, उसके डायरेक्ट सवाल पे आएंगे और सारा बात क्लियर हो जाएगा। एक बार इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ लेंगे तब। सिस्टम्स ऑफ लॉगरिदम क्या होता है? दो तरह का लॉगरिदम होता है। सबसे पहला होता है कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम, कॉमन लॉगरिदम। अच्छा, कॉमन लॉगरिदम क्या होता है? आप हमको बताइए कि हम इसको क्या बोले, हम x को बार बार क्या पढ़ रहे हैं, log ऑफ n टू दी बेस है। इसको पढ़ने का स्टाइल है log ऑफ n टू दी बेस a। ये जो बाबू n है ना, ये n सॉरी ये a, ये जो a है इसी a को हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक, तो x को क्या पढ़ रहे हैं, log n टू दी बेस a। क्या पढ़ रहे हैं, log ऑफ n टू दी बेस a। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन लॉगरिदम में क्या होता है? कॉमन लॉगरिदम में जो होता है सर, इसका जो बेस होता है, बेस जो होता है वो 10 होता है। बस इतना सा बात है। हम क्या बोले, कॉमन लॉगरिदम में क्या होता है? कॉमन लॉगरिदम में बेस 10 होता है। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहेंगे तो हम उतना बढ़िया से नहीं लिख रहे डेफिनेशन, हम सिंपली बता रहे कॉमन लॉगरिदम में बेस 10 होता है। एग्जांपल मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई नंबर है log n तो उसका बेस अगर 10 है,
अगर कोई आपका लॉगरिदम है, अगर लॉगरिदम ऑफ n उसका अगर बेस 10 है, यही a को हम लोग बेस बोलते हैं, तो अगर उसका बेस 10 है तो हम उसको बोल देंगे कॉमन लॉगरिदम, खत्म। ठीक, नेक्स्ट आता है नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम। अच्छा, नेचुरल लॉगरिदम क्या होता है? सिंपल सी बात है, जैसे कॉमन में बेस 10 हुआ करता था, नेचुरल लॉगरिदम में बेस एक्सपोनेंशियल होता है। बस इतना याद रखो कि एक्सपोनेंशियल मतलब ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो इसका बेस होता है वो बेस ई होता है, ई। ठीक, बेस क्या होता है? ई। जैसा इसका एग्जाम्पल है log ऑफ n टू दी बेस ई, खत्म बात। हम क्या बोले? कॉमन लॉगरिदम मतलब बेस 10, ज्यादातर आपको यही मिलेगा देखने को, ये कम मिलेगा देखने को। और आपका जो नेचुरल लॉगरिदम होता है, जो नेचुरल होता है, जो शुरू से जेन्युइन क्रिएट किया गया है, तो वो बेस होता है ई, और इस तरह से क्लियर है। ठीक, एक रिलेशन होता है दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन, समझिएगा बात को, रिलेशन बिटवीन नेचुरल एंड कॉमन लॉगरिदम, दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस होता है। उसको अगर आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, नहीं रखना है तो आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो लॉगरिदम टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर लेगा, वरना आपको सवाल में ही प्रोवाइड किया जाता है लॉगरिदम का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन नेचुरल एंड कॉमन लॉगरिदम जो होता है वो होता है, मान लेते हैं अगर हम ऐसा लिख रहे हैं log ऑफ x टू दी बेस e, मतलब ऐसा लॉगरिदम जिसका बेस e है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉगरिदम। अभी बताएं आपको, वो बराबर होता है 2.303 अप्रॉक्सीमेट 2.303 log ऑफ n टू log ऑफ x का नंबर का डिफाइन कर रहे हैं, log ऑफ x टू दी बेस 10। आपको पता है कि अगर कोई लॉगरिदम है जिसका बेस 10 है तो उसको कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं। तो ये आपका नेचुरल लॉगरिदम हो गया, ये आपका कॉमन लॉगरिदम हो गया। तो हम क्या बोले? नेचुरल लॉगरिदम जो होता है वो कॉमन लॉगरिदम के 2.303 टाइम्स होता है। ठीक, तो ये एक रिलेशंस होता है दोनों में, आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेनली हमारा इंपॉर्टेंट है जो इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम पढ़ेंगे, वही अपना मेनली इंपॉर्टेंट है, उसी से अपना सवाल बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग बोले कि अगर हम ऐसे याद रखते हैं, हम इससे वो याद नहीं रखते, हम इसको याद रखते हैं कि अगर log ऑफ n टू दी बेस ए, पढ़ने का तरीका क्या है? log ऑफ n टू दी बेस ए बराबर x है, तो हम लोग इस n को a टू दी पावर x लिख सकते हैं, इस n को a टू दी पावर x लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद पढ़े दो तरह का लॉगरिदम, कॉमन मतलब बेस 10, मतलब a को 10 बना दो, नेचुरल मतलब बेस e, मतलब a को e बना दो, खत्म बात। रिलेशन होता है नेचुरल और कॉमन में log x टू दी बेस e बराबर 2.303 log ऑफ x टू दी बेस 10, काहे कि x वाला नंबर के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो सेम नंबर लेंगे दोनों जगह। क्लियर है? तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो है हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम को पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम लोग को जानना। ठीक, तो हम आपको लिखा रहे हैं, आप अपना नोट्स में एक प्रॉपर तरीका से अरेंज करते गए। प्रॉपर्टी में कुछ दिमाग लगाना नहीं, बस ऐसा होता है तो ऐसा होता है, प्रॉपर्टी है लॉगरिदम का, तो उसको फॉलो अप करना पड़ेगा हम लोग को वैसे ही। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है सर? प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलता है अगर log ऑफ m इंटू n दो नंबर है, उसका बेस a है, तो इस प्रोडक्ट जो किया हुआ नंबर है, कौन सा प्रोडक्ट किया हुआ नंबर है? m इंटू n, इसको हम लोग log ऑफ m टू दी बेस a प्लस का log ऑफ n टू दी बेस a लिख सकते हैं। बस इतना बात। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। पहला, आई होप बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले? पहला होता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। वो क्या बोलता है? अगर लॉग में दो नंबर, देखो m भी एक नंबर है, n भी एक नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट किया हुआ, मल्टीप्लाई किया गया, तो अगर दो नंबर प्रोडक्ट किया गया तो हम लोग इसको ऐड करके अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मतलब log ऑफ m टू दी बेस a प्लस का log ऑफ n टू दी बेस a। ये था पहला। दूसरा, क्वोशिएंट फॉर्मूला। क्वोशिएंट फॉर्मूला, क्वोशिएंट फॉर्मूला। ठीक, क्वोशिएंट फॉर्मूला क्या बोलता है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, बस खत्म बात। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि log ऑफ
m बाई n, ये m बाई n, m और n आपस में डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, प्रोडक्ट हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा है। उसका बेस अगर a है तो हम इसको बस कुछ नहीं सर, जैसे प्रोडक्ट में आप बीच में ऐड लगाए थे ना, बस उसे प्रोडक्ट में ही आपको क्वोशंट में डिवीजन के जगह आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन लगाना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन था तो एडिशन का इस्तेमाल किए। आप जानते हुए एक्सपोनेंशियल रूल में हम लोग जब सेम टाइप का रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, वही बात है। यहाँ m बाय n है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, खत्म बात। प्रोडक्ट है तो इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एडिशन करेंगे। अगर डिवीजन है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, खत्म बात। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फार्मूला। पावर फार्मूला, हिम्मत वाला फार्मूला, पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या बोलता है सर? पावर फार्मूला हमको बोलता है कि अगर log ऑफ m टू दी पावर n, ऐसे करके एक नंबर लिखा हुआ है टू दी बेस a। देखिए हर बार बेस a ही है, a ही बेस है मेरा, ठीक। तो अगर log ऑफ कोई नंबर है और नंबर के ऊपर में भी कोई नंबर का पावर लिखा, मतलब 2 टू दी पावर 4 या 5 टू दी पावर 6, अभी सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। m टू दी पावर n है तो ये पावर फार्मूला बोलता है क्या कि आप जो n है इस n को उठा के यहां पर रख सकते हैं बगल में। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n log ऑफ m टू दी बेस a। क्लियर है? हम क्या बोले, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इस पावर को उठा के आप बगल में लिख सकते हैं। मतलब यहां बगल में रख दिए और ये प्रोडक्ट में रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, खत्म बात। ये था अपना कौन सा, पावर फार्मूला। और लास्ट आता है हमारा बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंजिंग फार्मूला, बेस चेंजिंग फार्मूला। ये क्या बोलता है सर? ये क्या बोलता है समझते हैं। मान लिया आपका ऐसा लिखा हुआ log ऑफ m टू दी बेस a, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log ऑफ m टू दी बेस b इंटू का log ऑफ b टू दी बेस, log ऑफ b टू दी बेस a, ठीक। हम लोग क्या बोले, हम इसको बेस चेंजिंग फार्मूला में क्या लिख सकते हैं, m टू दी बेस a को log ऑफ m टू दी बेस b इंटू log ऑफ बेस b टू दी बेस a। मतलब क्या हुआ समझाते हैं, मतलब क्या हुआ अभी समझाते हैं। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले दो बात आप नोट डाल करके लिखो, दो बात आप मेरे तरफ से नोट डाल करके लिखो। ये आपको पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट नोट में, पहला पॉइंट क्या कि सर अगर ऐसा रहा कभी कि बेस और नंबर दोनों सेम हो गया तो लॉगरिथम का वैल्यू आ जाता है 1। पहला बात हम क्या बोले कि कभी कल के दिन ऐसा सिचुएशन फंसा कि आपका बेस और नंबर एक जैसा हो गया तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा डेट विल कम्स टू बी 1। क्लियर है? ये पहला बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब बेस और नंबर अगर सेम हो गया, मतलब m यहां भी m हो गया, या यहां भी a हो गया तो आंसर 1 आने वाला है। क्लियर? दूसरा बात आपको क्या याद रखना है? दूसरा बात आपको याद रखना है कि log ऑफ a या log ऑफ m टू दी बेस a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log m टू दी बेस 10 बटे का log ऑफ a, ठीक। कहने या बेस 10 आप ले लो, ठीक। हम क्या बोले कि log m log a को हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं log m बटे का log a। मतलब एक बार log m लेके ऊपर में log को लिख दिए, डिवाइड दे दिए, और फिर a है तो इसको नीचे में तोड़ के यहाँ लिख दिए। और आपको पता है कि a क्या होता है, कॉमन बेस होता है। तो सॉरी 10 क्या होता है, कॉमन बेस होता है लॉगरिथम का। तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। बस हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कल लिखा हुआ log 2 टू दी बेस 5, तो हम लोग ऊपर में log 2 टू दी बेस 10 बटे का log ऑफ 5 टू दी बेस 10 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? और तीसरा बात जो आपको ध्यान में रखना है, क्या सर? तीसरा बात ये ध्यान में आपको रखना है कि log ऑफ a टू दी बेस, या ऐसे m ही के रिस्पेक्ट में समझो, m टू दी बेस a है तो हम लोग उसको 1 बटे log ऑफ a टू दी बेस m लिख सकते हैं। बस इतना ही बात। क्या हम बोले कि m a है तो इसको अगर आपको उल्टा करना है, मतलब आप चाहते हो m यहां आ जाए और a यहां आ जाए, तो इसको बस रेसिप्रोकल में लिख दो, खत्म बात। क्या बोले? आप जैसे ही रेसिप्रोकल को आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, m यहां आ जाएगा, a यहां आ जाएगा और वापस से ये नंबर आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल कर दोगे तो बेस और नंबर बदल जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक। तो यहां पर समझो आप बात को, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं log m टू दी बेस b,
इस फॉर्मूला से देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m बटे का लॉग ऑफ b इनटू में मल्टीप्लाई में, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ b बटे का लॉग ऑफ a। क्या लॉग ऑफ b से लॉग ऑफ b कट गया तो आपको क्या आ गया आंसर, लॉग ऑफ m बटे का लॉग ऑफ a। इसको हम लोग लॉग ऑफ m टू दी बेस a भी बोल सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। इसको हम बस प्रूफ करके दिखाए कि कैसे ये होता है। हम क्या बोले, हम आपको बोले कि log ऑफ m टू दी बेस b को क्या लिख सकते हैं, इस वाला अथी से m a है तो m वाला ऊपर लॉग a वाला नीचे लॉग, हम m वाला ऊपर लॉग लिखे b वाला नीचे लॉग लिख दिए। फिर इसमें log b टू दी बेस a है तो इसको भी यही वाला प्रॉपर्टी से क्या किए, log b बटे का log a। आपको पता है बेस 10 है, बेस 10 है, हर जगह कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। तो log b से log b कट गया तो ये क्या आ गया, log m बटे का log a। तो हम इसको वापस से मर्ज करेंगे तो ऐसा ही फॉर्म आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m टू दी बेस, या आप उल्टा समझो इस वाला से, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। इसको हम लोग log m टू दी बेस a को log m ऊपर तोड़ सकते हैं, log a नीचे तोड़ सकते हैं। तो इसी को तो सबमाइज करके हम लोग इस तरह से लिखे। अगर प्रूफ समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, प्रॉपर्टीज आप लिखे और ये जो आपको नोट पॉइंट लिखा है 3 को, इसको लिखे। इसके बाद अब हम लोग सवाल शुरू करेंगे और सवाल जब हम लोग करेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत अंदर में कमी बचा होगा ना सर, वो मेरे सामने ही आज आपका निकल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब आपके पास सवाल है, सवाल को आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहला है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला सवाल है आपको log रूट अंडर 8 टू दी बेस, जो भी हो बेस उससे मतलब नहीं, बटे का log 8। उसके बाद है log 16 टू दी बेस 2। इसके बाद है 1 बाय log 60 टू दी बेस 3 प्लस 1 बाय log 60 टू दी बेस 4 प्लस 1 बाय log 60 टू दी बेस 5। ठीक, आप हर सवाल को पॉज करके अटेम्प्ट करें, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब बताओ। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो log 8 बटे का log 8। क्लियर है बात। हम क्या बोले, इसको कुछ नहीं, रूट अंडर है ना तो रूट अंडर को 1/2 लिख दिए। ठीक, अब हम लोग याद करो थोड़ा सा, हम आपको याद दिला रहे हैं। आप नोट्स बनाए हैं, आप नोट्स में देखते रहिएगा, आपको याद आएगा कि आप सेकेंड वाला में जहां पर, सॉरी थर्ड वाला में हम लोग जहां आप लिखे पावर फार्मूला, पावर फार्मूला हम आपको बताए कि log ऑफ m टू दी बेस n, जो भी log ऑफ m है उसके ऊपर में पावर है। तो इस पावर को बाबू, इस पावर को हम लोग 1/2 पावर को उठा के यहां पर रख सकते हैं। ठीक, तो आप देखिएगा तो एकदम क्लिक हो जाएगा सर, हाँ बिल्कुल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/8 log 8 बटे का log 8। क्लियर है, खत्म बात। चलिए आगे बढ़िए। अब आपको पता है कि log 8 बटे का log 8, ऐसे भी 1 आने वाला, वरना अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिखो 1/2, तो 1/2 है ही, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 8 बटे का log 8। और आपको पता है कि ये किसके बराबर आता है, 1। आपको तुरंत बताए थे ना नोट डाल के, पहला पॉइंट, अगर बेस और नंबर दोनों सेम हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 कितना आ गया, 1/2। तो योर फाइनल आंसर विल बी कम आउट टू बी 1/2। ठीक, कुछ से हो गया होगा, कुछ से नहीं हुआ होगा तो समझ जाइएगा बात। m टू दी पावर n है तो n को उठा के यहां रख सकते हैं, सेकेंड फार्मूला, पावर फार्मूला 1/2, और ये दोनों सेम हो गया तो कट के 1 हो गया, खत्म बात। इसको कैसे करेंगे आप बताइए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 को 2 टू दी पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं? अरे बाबू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 को 2 टू दी पावर 4 लिख दिए बस। अब बताइए m टू दी पावर, यही वाला बात यहां चल रहा है, m टू दी पावर n। बिल्कुल सर, तो इस n को उठा के हम यहां रख सकते हैं, ये जो आपको पावर पे है n, इसको उठा के हम यहां रख सकते हैं। बिल्कुल सर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लिकेशन में, और यहां क्या बच गया, log 2 टू दी बेस 2। और आपको पता है कि ये पूरा चीज किसके बराबर आ जाता है, log n टू दी बेस a, जिसमें n और a दोनों बराबर है। तो नोट का पहला पॉइंट 1 के बराबर हो जाता है। तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, वो ये आपको 1 के बराबर आ जाएगा। तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा आंसर, 4। खत्म बात। तो पहला हमसे हो गया 1/2, दूसरा हमको आ गया 4। तीसरा सवाल पे आते हैं। अब बताइए, चलिए ठीक है सर, ऐसे लिखा हुआ बढ़िया बात है। इसको अगर हम उल्टा करके सोचे तो आपको हम बताए थे कि उल्टा वाला फॉर्म में, बेस चेंजिंग फार्मूला में क्या कि सर, नोट का तीसरा पॉइंट देखिए, बेस चेंजिंग फार्मूला को भी छोड़िए आप, नोट का तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट में क्या लिखे थे कि सर log ऑफ a टू दी बेस, वहां पर हम लोग लिखे थे log ऑफ m टू दी बेस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे log a टू दी बेस m। तो 1 बट्टे वाला को भी तो उल्टा लिख सकते हैं ना, 1 बट्टे log बेस टू दी, जो भी है
हम लोग जैसे 1/log m टू दी बेस a है, तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ई वाला यहां पहुंच जाता है और ई वाला यहां पहुंच जाता है। ये बात अभी तुरंत आपको बताए थे। तो हम इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे, मतलब इसका विदाउट रेसिप्रोकल का लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। फिर इसको भी उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log of 4 टू दी बेस 60। रेसिप्रोकल खत्म कर रहे हैं, इसको भी उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log of 5 टू दी बेस 60। क्लियर है? चलिए अब हम आपको बताएं कि अगर आपका पहला प्रोडक्ट रूल, अगर आपका बेस सेम है तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं log, आपका बेस सबका 60 है तो 60 लिख दिए, और ऊपर में क्या लिखेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन वाला को ब्रेक कर सकते हैं सेम बेस में। पहला फॉर्मूला को देखो तो सेम वाला ब्रेक वाला को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, उल्टा उल्टा सीधा बराबर, तो 3 गुना 4 गुना 5, तो 3 इंटू 4 इंटू का 5। क्लियर है? तो यहां से क्या आ गया, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, तो ऊपर में आ गया log 60 और नीचे में भी 60 है। तो ये चीज किसके बराबर आता है सर, बहुत अच्छा से रटा गया है, log n टू दी बेस a। अगर n और a दोनों बराबर है, या सिंपली सोचो log a टू दी बेस a, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो आई होप समझ में आया होगा। आप ये कौन सा वाला रूल देखिएगा तो आप नोट का तीसरा पॉइंट देखिएगा, जो अभी आपको लिखा है वहां से आपको उल्टा करके पता चल जाएगा। और ये वाला आपका प्रोडक्ट रूल से हम किए हैं, तीनों को मल्टीप्लाई अगर बेस सेम होता है, पहला फॉर्मूला, जाके आंसर आ गया आपका। क्लियर है? तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके पास है। ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है, इफ log of 9/16 टू दी बेस x बराबर माइनस का 1/2, आपको x फाइंड करना है। दूसरा सवाल है, इफ log of 5 टू दी बेस 10 प्लस log of 5x प्लस 1 टू दी बेस 10 प्लस log of x प्लस 5 टू दी बेस 10 प्लस 1 है, तो आपको फिर से यहां पर x पता करना है। मतलब आप लिख लीजिए सवाल में फाइंड x, फिर से आपको x ही पता करना है। ठीक, मतलब ये दोनों का सम इसके बराबर है। ठीक, नेक्स्ट अब करते हैं, हम अपने तरफ से कर रहे हैं, आप भी पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ठीक, तो ये बात लिखा हुआ है, समझिएगा, log of 9/16 टू दी बेस x बराबर माइनस का 1/2। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, जब हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे log, तब हम बोले थे कि आप log को देखना, आप कॉपी में नोट्स में log of n टू दी बेस a बराबर x दिया हुआ था, तो इस n को हम लोग लिखते थे a टू दी पावर x। हम क्या बोले, log of n टू दी बेस a बराबर x दिया हुआ था। प्रॉपर्टी में देखना, इस प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, सॉरी, जब स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखाए थे तब देखना, log of n टू दी बेस a बराबर x दिया हुआ है, तो इस n को हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर x। मतलब यहां पर n क्या है सर, यहां पर n है 9/16, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x टू दी पावर क्या, माइनस का 1/2। क्लियर है? ये पॉइंट पर आ गए तो बाकी खत्म हो गया बात। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक, चलिए अब हम इसको 9/16 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 3/4 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू x टू दी पावर माइनस का 1/2। क्लियर है? अरे बाबू 9 को क्या 3 का स्क्वायर, 16 को क्या 4 का स्क्वायर, तो पावर 2 किए। क्लियर है? अब हम चूंकि मेरे पास स्पेस कम है तो हमको यही करना पड़ेगा, हम दोनों तरफ पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे मल्टीप्लाई किए तो 2 से 2, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, हम यही लिख रहे हैं, दोनों तरफ पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया कितना, 3/4 टू दी पावर 4 बराबर x टू दी पावर -1। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, अरे 2 से 2 कट गया तो -1 बचा ना, तो x टू दी पावर -1। x टू दी पावर -1 को एक छोटा सा बच्चा भी बोल देगा जो मैथ पढ़ रहा है, क्या कि सर x टू दी पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। बढ़िया। 3 टू दी पावर 4 कितना होगा सर, 3 टू दी पावर होता है 4 होता है 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 3 टू दी पावर 4 81 हो गया। 4 टू दी पावर 4 क्या होगा, 4 4 जा 64, 64 इंटू 4 256, तो ये आ गया 256 बटे का 1/x। तो यहां से हम लोग बोल दिए कि x बराबर इसको उल्टा करोगे, 1/x को अगर हम x लिख रहे हैं, इसको उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 256 बटे का 81
विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। हम लोग बोले थे log ऑफ n टू दी बेस a बराबर x है, तो n को a टू दी पावर x लिख सकते हैं, वही काम किए। ठीक, तो हम क्या बोले 9/16 को 3/4 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। ऊपर में पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पावर 4 आ गया, ये -1 आ गया। x टू दी पावर -1 को 1/x लिख लिए, और 3 टू दी पावर 4 को हम लोग 81 लिख सकते हैं, और 4 टू दी पावर 4 को हम लोग कितना 256 लिख सकते हैं। लेकिन ये 1/x आया, हमको x निकालना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। इसको उल्टा किया तो x मिल गया, इसको उल्टा करोगे तो इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा बाबू, दोनों बराबर है आपस में, तो 256/81 खत्म। इस पे आते हैं फिर से वही बात, चूंकि स्पेस का कमी है हम यहीं पर ऐड करेंगे। आप बताइए log ऑफ 5 टू दी बेस 10 है, बढ़िया। log ऑफ 5x + 1 टू दी बेस 10 है, बहुत बढ़िया। log ऑफ x + 5 टू दी बेस 10 है, बहुत बढ़िया। 1 है +1 है, ठीक। तो सब में एक बात तो कॉमन है कि सबका बेस 10 है, और हम 1 को कम से कम इतना तो लिख सकते हैं log ऑफ नंबर टू दी बेस 10 या log ऑफ 10 टू दी बेस 10, मतलब नंबर और a अगर दोनों आपस में बराबर होगा। अरे बाबू आप हमको बताओ, log ऑफ a टू दी बेस a को ही तो 1 लिखते हैं, तो 1 के जगह हम क्या कर रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या कि log ऑफ a टू दी बेस a टू दी बेस है। लेकिन a काहे लिखोगे, सबका बेस 10 है तो 10 लिखो ना, 10 लिखो, तो यहां भी 10 लिखना पड़ेगा। खत्म आ गया, काहे कि 10 बेस है तो मल्टीप्लाई करना आसान पड़ेगा, इस वजह से हम ऐसा काम किए हैं। ठीक, तो हम 1 को क्या किए, log 10/10 से रिप्लेस कर दिए, बढ़िया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई, आप बताइए बेस सेम है ना, देखो ना यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 5 इंटू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 5x + 1 टू दी बेस 10 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना बेस दोनों जगह 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x + 5 इंटू 10, x + 5 इंटू 10, यहाँ पर बेस 10। क्लियर है, समझ में आ रहा बात। 10 यहाँ 5 इंटू 5x + 1 तो 5 इंटू 5x + 1, 10 x + 5 इंटू 10 तो x + 5 इंटू 10, खत्म बात। ठीक, अब हम आगे करते हैं, थोड़ा सा जोड़ घटा कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25x + 5 टू दी बेस 10, बढ़िया। log ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू x, 10x + 5 50 टू दी बेस 10। क्लियर, हम सिंपली मल्टीप्लाई किए 5 इंटू 5 25x + का 5 10x + का 50। ठीक, अब बताइए बेस सेम है, अरे बाबू अगर बेस सेम है तो नंबर भी बराबर का, तब ना बताइए दोनों log, ई पूरा log और ई पूरा log आपस में बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, तो संभव कब होगा, जब दोनों का नंबर भी बराबर होगा। देयरफॉर यहां से हम बोल सकते हैं कि ये पूरा चीज 25x + 5 और 10x + 50 आपस में बराबर होगा, तो यहां से लिख सकते हैं 25x + 5 बराबर 10x + का 50। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेकर आ गए 10x को, तो ये हो गया आपको 15x, इसको इधर लेकर गए तो 50 में से 5 घटा दिए, ये हो गया 45, तो x बराबर कितना आ गया 45/15, 45 से 3 बार में जाता है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं सर x बराबर जो अपना आंसर आया, अपना आंसर आ गया 3। तो इस सवाल का आंसर कितना आया था, इस सवाल का आंसर आया था 256/81, और इस सवाल का आंसर आया है x बराबर 3। ठीक, तो कुछ सवाल अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक को हम लोग एंड अप कर देंगे। क्लियर, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल आपके पास है, आपको पॉज करके अटेम्प्ट करना, हम पढ़ देते हैं। इफ x इज एन इंटीजर, x कोई इंटीजर है, इंटीजर सिंपली समझो नहीं कि सर x फ्रैक्शन नहीं हो सकता, अगर x फ्रैक्शन हो जाएगा तो इंटीजर नहीं होगा, सवाल वाला कंडीशन दे दिया है कि x जो है अपना वो इंटीजर है। ठीक, देन सॉल्व करना आपको log ऑफ x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर, क्या बोले log ऑफ x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस का log ऑफ x टू दी पावर 4 टू दी बेस 2 माइनस का 32 बराबर 0, देन x। ठीक, करते हैं हम आराम से। हम उसको बोले क्या, हम क्या बोले कि हमको एक बात ध्यान में रखना है, x इंटीजर है, बढ़िया। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि कितना बार log ऑफ x टू दी बेस 2 log ऑफ x ऐसे करके लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखो, पहले सिंप्लीफाई करो, log ऑफ x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो माइनस। अब बता, इस 4 को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, बोलो बोलो, इस 4 को उठा के यहाँ रख सकते हैं, लेकिन 4 को हम क्या 4 ना लिख के 2 × 2 लिख सकते हैं, बोलिए ना बाबू, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो
अब एगो 2 उठा के हम रख देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखे क्या, ये 4a उठा के रखो, हटो खेल खत्म करो, 4a उठा के रखो, 4 को उठा के यहाँ रखे तो ये हो गया 4 ऑफ log x टू दी बेस 2 माइनस का 32 बराबर 0। ठीक, हम क्या बोले, log ऑफ x टू दी बेस 2 टू दी पावर 2 माइनस का ये 4 को उठा के, आपको पता है x टू दी पावर n है तो n को उठा के हम रख सकते हैं, तो ये 4 को उठा के रख दिए और मल्टीप्लाई में log ऑफ x टू दी बेस 2 माइनस का 32। अब हम मान लिए लेट log ऑफ x टू दी बेस 2 बराबर t, क्लियर, t मान लिए इसको हम क्या मान लिए t, देयरफॉर अब बताए log ऑफ x टू दी बेस 2 मतलब t, तो हम इसके जगह t लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं t स्क्वायर माइनस का 4 इंटू x के जगह क्या, इसके जगह हम t लिख सकते हैं ना, तो माइनस का 4t माइनस का 32 बराबर 0। अब इसको मिडल टर्म एक्सप्रेशन से करेंगे, तो मिडल टर्म एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक को सोल्व करना था, आप इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं मल्टीप्लाई करके फ्रैक्टर में कि -4 आ जाए, तो आप जब करोगे तो इसको फैक्टर करोगे तो माइनस का 8t प्लस का 4t माइनस का 32 बराबर 0 आ जाएगा। आप कर लेना, सिंपल बेसिक मैथ है। तो t कॉमन लिए तो ये आ गया t माइनस का 8 प्लस का 4 कॉमन लिए तो ये आ गया t माइनस का 8 बराबर 0। तो यहां से हम लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं, आइदर t बराबर 8 और t बराबर व्हाट, t बराबर -4, खत्म बात। हम क्या बोले कि सिंपल मिडल टर्म एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व किए, -t प्लस 4 आ गया, t कॉमन लिए t माइनस 8 प्लस 4 कॉमन लिए t माइनस 8, तो हम इसको लिख सकते हैं आइदर t माइनस सॉरी क्या है, आइदर t बराबर 8 मतलब t माइनस 8 बराबर 0 ना, मतलब t बराबर 8, या t प्लस 4 बराबर 0 मतलब t बराबर -4, खत्म। आगे अब t क्या है, t थोड़े आंसर निकालना, हमको x निकालना है, तो t क्या है सर, t ही तो ये है। देयरफॉर यहां से हम एक बात लिख सकते हैं कि t के जगह log ऑफ x टू दी बेस 2 log ऑफ x टू दी बेस 2 बराबर 8 ये सॉल्व करना है, या इस t के जगह वही बात log ऑफ x टू दी बेस 2 बराबर का -4। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, हम क्या बोल रहे हैं। चलिए अब यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर, आप बताइए हमको बाबू, ये सब बात हम लोग अभी तक कर चुके हैं। हम क्या बोले, t बराबर 8, t की जगह इसको उठा के रखे यहाँ पर, बस बराबर 8 रख दिए, ठीक। फिर t बराबर -4, तो t की जगह इसी को उठा के रखे यहाँ पर, बराबर -4 रख दिए, क्लियर। आगे हमको पता है कि log ऑफ n टू दी बेस a बराबर अगर नंबर रहता है कोई, तो हम n को 2 टू दी पावर, या मतलब बेस टू दी पावर नंबर लिख सकते हैं, मतलब x को 2 टू दी पावर 8 लिख सकते हैं। ये स्टार्टिंग डेफिनेशन से ही बोल रहे हैं हम। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 टू दी पावर -4, क्लियर है, x बराबर 2 टू दी पावर -4, ठीक। आगे हम क्या बोले, x बराबर 2 टू दी पावर 8 और x बराबर 2 टू दी पावर -4। आगे 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 इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 टू दी पावर 8 कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64, उसके बाद जाके 128 और 128 के बाद आ जाता है 256, तो ये आ गया 256। आप कर लेना 2 टू दी पावर 8 256 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, पहले पॉजिटिव बना लो। अरे 1/2 टू दी पावर -4 को रेसिप्रोकल में लिखोगे तो 1/2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, बढ़िया। तो यहां से आया मेरा x बराबर 256 और x बराबर मेरा कितना आ गया, 1/2 टू दी पावर 4 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक। तो 1/16 आया। लेकिन बाबू आप देखो x का 2 वैल्यू आया और दोनों पॉजिटिव आया, बढ़िया बात है। लेकिन सवाल वाला बोल दिया है कि x अपना इंटीजर होना चाहिए, तो हम सिंपली आपको बोले थे कि इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, इसका मतलब आपका आंसर 256 हो जाएगा एंड ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। सिंपल यहां पर कॉमन लेते हैं और बराबर 0 करते हैं तो ये आया, लेकिन हमको t सॉल्व नहीं करना, हमको x के लिए सॉल्व करना है। तो जिसको t माने थे उसको रिप्लेस करो भाई, log ऑफ x टू दी बेस 2 बराबर ये सिंपल मैथ लगाया और कुछ नहीं। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो लास्ट सवाल है आपके पास, सवाल ये है, इफ 1/4 इंटू log ऑफ x टू दी बेस 2
प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ वाई टू दी बेस 2 बराबर 2 माइनस का 1 बटे लॉग 64 टू दी बेस 2। देन आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है, वाई टू दी 16 बराबर 64 बटे का एक्स स्क्वायर सही होगा, या वाई टू दी पावर 16 बराबर 64 बटे एक्स सही होगा, या वाई टू दी पावर 16 बराबर 8 बटे एक्स टू दी पावर 4 सही होगा, या वाई टू दी पावर 16 बराबर 8 बटे एक्स का नंबर सही होगा। तो करते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप बताइए, जैसे कि हम आपको बोले थे कि यहाँ कोई नंबर रहता है तो इसको उठा के हम रख सकते हैं, तो उल्टा काम भी तो कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ कोई नंबर रहता था तो इसको हम उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो इसका मतलब इसको भी तो उठा के वापस से यहाँ रख सकते हैं। क्लियर? तो वही काम करते हैं। देखिएगा हम लिख रहे हैं लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर, इसको हम उठा के यहाँ, जैसे हम उठा के यहाँ रखते थे वैसे ही उठा के यहाँ रख रहे हैं, एक्स टू दी पावर 1/4। ध्यान दीजिएगा, एक्स टू दी पावर 1/4 बटे का बेस 2, सॉरी बेस 2। ठीक, इसको उठा के 4 को यहाँ रखे तो हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ वाई टू दी पावर 4 बेस 2 बराबर 2 माइनस का, ध्यान दीजिएगा, 1 बटे लॉग 64 टू दी बेस 2। अच्छा, 1 बटे लॉग 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? लॉग 64 को कहा हम 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, टू दी बेस 2, बोलिए ना, 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं टू दी बेस 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 2 जा 4 32 इंटू 64। ठीक, ये काम हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक, नेक्स्ट, अब हम इसको क्या कर रहे हैं आप बताइए, क्या यहां पर बेस सेम है? बोलिए यहां पर बेस, 1 मिनट, हमको लगता है कुछ सवाल में एरर है। आप ऐसा कीजिए कि सवाल में आप यहां 2 के जगह आप 8 डाल लीजिए, तब जाके आंसर सही आएगा आपका। ठीक, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा एरर आ गया आपको सवाल में। आप देखिए log 64 टू दी बेस 8 है, ठीक, तब जाके आंसर सेटिस्फाई करेगा, वरना आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 64 को क्या हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 8 टू दी पावर 2 बटे का 8, ऐसा लिख सकते हैं ना। 64 को 8 का स्क्वायर, तो वही लिखें 8 का स्क्वायर और यहां पर बेस 8। ठीक, आगे इसको आप बताइए बेस सेम है, हाँ सर, तो इसका मतलब नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, तो log 2 और यहाँ पर हो गया x टू दी पावर 1/4 इंटू वाई टू दी पावर 4 बराबर 2 माइनस, ये जो चीज़ है इसको फिर से उठा करके हम यहाँ लिख सकते हैं, तो 1/2 और आपको बगल में लिखा गया log ऑफ 8 टू दी बेस 8, और आपको पता है कि ये चीज़ तो सर 1 हो जाता है, कुछ सोचने वाली बातें नहीं। अरे बाबू, 2 को उठा के हम यहाँ रख दिए तो 2 इंटू लॉग 8 बटे 8, तो ये चीज़ तो 1 हो जाता है, तो 2 न बचा, बस वही बात। चलिए आगे, तो यहाँ से क्या आया, log ऑफ y टू x टू दी पावर 1/4 इंटू वाई टू दी पावर 4 बराबर 2 बराबर 2, ये 1/2 माइनस का, मतलब 2 माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस का 1 मतलब 3/2, खत्म बात। मतलब ये बराबर ये चीज आ गया, बस। ठीक, चलिए अब क्या आया, ये बराबर आपको 1/2, 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2। अब हमको बताइए, अगर हम इस पूरा को n मान रहे हैं तो इस n को 2 टू दी पावर ये लिख सकते हैं, ये तो सॉल्व करके ये आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस बराबर 2 टू दी पावर दिस, वही काम कर रहे हैं। ठीक, तो हम इसको लिख रहे हैं x टू दी पावर 1/4 इंटू वाई टू दी पावर 4 बराबर 2 टू दी पावर 3/2। क्लियर है, 2 टू दी पावर 3/2। अब थोड़ा सा ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन में हर जगह y पे पावर 16 लिखा हुआ है, y पे पावर 16 लिखा हुआ है, तो मेरा काम है कि y पे पावर हम 16 बनाएं। अब y पे पावर जब हम 16 बनाएंगे तो यहाँ पावर 4 है, तो इंटू पावर 4 करना पड़ेगा, तो अगर इसको करोगे तो भाई इसको भी इंटू पावर 4 करना पड़ेगा, और करोगे उधर तो इधर भी तो करना पड़ेगा, तो कट जाएगा 4 से 4, खत्म बात। इसका कट जाएगा कितना, 2 बार में, तो फाइनल इक्वेशंस अपने को क्या मिला, यहां से मिला x 1/4 इंटू 4 कट गया, तो ये मिला x इंटू वाई टू दी पावर 4 इंटू 4 16 बराबर 2 टू दी पावर 2 2 जा 3 2 जा 6 तो 2 टू दी पावर 6,
और 2 टू दी पावर 6 कितना होता है आप बताना। 2 टू दी पावर 6 होता है आपको 64। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, तो यहां से हमको मिला x इंटू वाई टू दी पावर 16 बराबर 64। अब हम इसको फाइनली क्या लिखेंगे, समझ आ रहा है ना मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं, पावर 4 बार 16 हो गया ये। तो x इंटू वाई टू दी पावर 16 बराबर 2 टू दी पावर 16 मतलब 64 आ गया। तो यहां से y टू दी पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, y टू दी पावर 16 बराबर x को नीचे ले गए तो ये आ गया 64 बटे का x, और यही आपका फाइनल आंसर आ गया। फिर से हम एक बार बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख ले कि हमारा पिक्चर कट तो नहीं रहा है, वरना हमारा पिक्चर अगर कट जाएगा तो इस पिक्चर से हम ही निकल जाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगा। देखिए सब कुछ क्लियर है। देखिए यहाँ तक हम क्या किए, 1/4 था, 1/4 को उठा के यहाँ रख दिए, तो इसको लिखे log ऑफ x टू दी पावर 1/4 बेस 2, खत्म बात। 4 था, 4 को उठा के यहाँ पर रख दिए, तो log ऑफ y टू दी पावर 4 बेस 2, ठीक। 1/1 ये 1/log 64, तो 64 को क्या लिखे, 8 टू दी पावर 2, 8 8 64, 8 इंटू 8 64, तो 8 टू दी पावर 2 को उठा के हम यहाँ रख दिए, तो 1/2 log 8 8, खत्म बात। ये चीज 1 हो जाता है, उड़ गया, खत्म। 2 - 1/2 बचा, तो 2 2 जा 4 - 1 3/2 आ जाता है, खत्म। ये चीज क्या आ गया, log 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अरे बाबू बेस सेम है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला प्रोडक्ट रूल उसी से। तो y टू दी x टू दी पावर 1/4 इंटू y टू दी पावर 4 आ गया, ठीक, बराबर ये। अब आपको पता है कि ये अगर n है तो n को हम लोग दिस टू दी पावर दिस लिख सकते हैं, तो x टू दी पावर 1/4 इंटू का y टू दी पावर 4 बराबर 2 टू दी पावर 3/2 लिखे, ठीक। लेकिन ऑप्शन में हर जगह y टू दी पावर 16 दिया हुआ, तो कोशिश करते हैं 16 जनरेट करने का, तो पावर 4 है, 16 आने के लिए पावर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई इधर भी करो इधर भी करो, कि तुम सवाल नहीं बदल सकते, जो एक काम किया तो सब जगह करो, कर दिए। तो 1/4 इंटू 4 करेंगे तो 1 हो गया, मतलब x टू दी पावर 1 हो गया, खत्म बात। y टू दी पावर 16 हो गया, और 3/2 इंटू 4 है, तो 2 से 2 बार में कट गया, 3 2 जा 6, तो 2 टू दी पावर 6 हो गया, और 2 टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा, 64। तो हम लोग y टू दी पावर 16 को एज इट इज छोड़ दिए है, y टू दी पावर 16 को छोड़ दिए और x को नीचे उठा के रख दिए, तो 64 बटे x, जो कि हमारा आई थिंक ऑप्शन नंबर 64 ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहां पर आपका लॉगरिदम जो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा जानना चाहिए था, केमिस्ट्री में भी आपको अच्छा खासा यूज मिलेगा लॉगरिदम का, वो हमारा खत्म हो गया। अब मेरे समझ से आपको लॉगरिदम में 11 12 में मैथ को हटा दे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी परेशानी नहीं आएगा, मैथ में भी नहीं आएगा। लेकिन सवाल है तो सवाल का लेवल फर्क होता है, मैथ में अच्छे लेवल तक भी सवाल को ले जाया जाएगा, इस वजह से। तो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, पूरा डिटेल्ड में प्यार में अच्छे तरह से हम लोग सारे तरीका से वेक्टर को सीखेंगे, ठीक। तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर हो सके तो वक्त निकाल के अपने बारे में जरूर अच्छा सोचें, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, और आपने हमारे लिए वक्त दिया, वेरी 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 थैंक यू। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।